आगे अभी जो मुरली में पॉइंट आया था कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा। मुरली में नहीं आया, अभी अभी नहीं आया, पहले पास्ट की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा मुख से बोला। अभी तो बाबा हाँ, वो रिवाइज किया। हाँ हाँ, तो बाबा ने बोला है शिव तो इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा साउथ है ज्यादा से ज्यादा शिव साउथ रहता है। हाँ, और बाकी जन्म में तो बाबा ने कहा है साकार और निराकार की मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो फिर सादा कायम वाली बात में सदा काल कायम कौन है और सदा काल किसको कहा जाएगा? एक युग को कहा जाएगा या चारों युग को कहा जाएगा? हैं? चारों युग को कहा जाएगा। इसलिए बोला कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है, जो सृष्टि के आदि में क्या है, जिसे हम शिव बाबा का टाइटल दिया, शिव बाप नहीं, शिव बाबा, वो सृष्टि के एकदम आदि में क्या पार्ट बजाता है? अरे कोई पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? 33 करोड़ देवताओं में या मनुष्यों में या राक्षसों में? देवदेव महादेव सृष्टि के आदि में पार्ट बजाता है, हैं? अरे जबकि हम जानते हैं कि जो महादेव है, शंकर है, वो शंकरण पार्ट है, एक आत्मा का पार्ट नहीं है। तीनों आत्माएं हैं, उनमें शिव की आत्मा को निकालें तो कौन बचे? ब्रह्मा बचा, और कौन बचा है? हाँ, राम वाली आत्मा बची, और विष्णु तो कोई होता ही नहीं है। कोई होता है नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही विष्णु है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जगत पिता हीरो और जगत माता हीरोइन हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु हुआ। लेकिन वो विष्णु भी कंप्लीट नहीं है जब तक कि कृष्ण और राधा की आत्मा संस्कारों से मेल होकर के एक न हो जाए। विष्णु में कितने हाथ हैं? हाथ माने कोई स्थूल हाथ हैं या आत्माओं की बात है? तो जो चार आत्माएं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा, सरस्वती और जगदम्बा, पार्वती। और इन चारों को चलाने वाली कोई बुद्धि कि भुजाएं अपने आप चलती हैं। तो ये पांच आत्माओं का संस्कारों का सम्मिश्रण है, जिसे विष्णु कहा जाता है। प्रैक्टिकल में देखने में कौन है? कौन दो आत्माएं हैं विष्णु रूप है? अरे प्रैक्टिकल में विष्णु रूप कौन दो आत्माएं देखने में आती हैं? लक्ष्मी और नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के, संगम युग के जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं संपन्न होने पर प्रवेश करके रहती हैं, तब कहा जाता है विष्णु। तो जो सृष्टि के आदि में विष्णु है, नियम क्या है? आदि सो अंत में भी वो दोनों आत्माएं संस्कारों से मिलकर एक होकर रहती हैं।
माना सन 36 में जब बाप प्रवेश हुआ शिव, तो उस समय वो दोनों आत्माएं किस रूप में थी? है विष्णु रूप में ही थी। संस्कारों का मेल था उनमें, संस्कारों का टकराव नहीं था।